एक न्यू आईपीओ आ चुका है जिसका नाम है ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन। इस आईपीओ के अंदर आपको यहाँ पर जो जीएमपी देखने को मिलती है वो मिलती है 77% की, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक शेयर की जो प्राइस होगी 174 रुपीज़ होगी। एंड उस पर जीएमपी यानी वो जो प्राइस हमें बढ़कर मिलेगी उस पर हर एक शेयर पर जो प्रॉफिट होगा 134 रुपीज़ का होगा। एंड यहाँ पर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर आपको अप्लाई करने 26 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 30 तारीख तक ये आईपीओ रहेगा। एंड ऑलरेडी 3.5x तक का सब्सक्राइब हो चुका है आज के ही दिन, और अभी सिर्फ एक बज रहा है। एंड यहाँ पर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको जो इसकी टॉप बिड प्राइस है उसी पे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो आपको टोटल अमाउंट होगा 2,87,400 रुपीज़ का यहाँ पर अप्लाई होगा। एंड अगर आप स्मॉल एच में करना चाहो तो यहाँ पर 3 लॉट या 4 लॉट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी हम फाइनेंशियल डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। एंड ये कंपनी करती क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो रेलवे के अंदर आपने ट्रैफिक लाइट्स देखे होंगे या आपने ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स देखे होंगे, तो ये कंपनी फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 135.7 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हुई 172.5 करोड़ रुपीज। यानी कि यहाँ अराउंड 25 से 30% की ग्रोथ हमें कंपनी के टॉप लाइन में देखने को मिल रही है, जो कि वैसे एक अच्छी ग्रोथ रेट है। लेकिन 24 से 25 के बीच में तो यहाँ और भी इंप्रूवमेंट है। 172 करोड़ रुपीज से 2025 में इस कंपनी ने 254 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की है, जो कि लास्ट ईयर से तो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है। तो यहाँ ग्रोथ रेट और भी अच्छी है। लेकिन अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की H1 की बात करें, सितंबर 2025 तक के नंबर्स की बात करें, तो उसमें इस कंपनी की रेवेन्यू है 112 करोड़ रुपीज। तो अगर H1 में 112 करोड़ रुपीज है तो पूरे साल में ये कंपनी अराउंड 225 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू बना सकती है। अगर ऐसा हुआ, हालांकि ये सिर्फ एजम्पशन के बेस पर है क्योंकि हमारे पास तो बस 6 महीने के नंबर्स हैं। लेकिन अगर 225 करोड़ रुपीज ही इसकी रेवेन्यू रही तो चीज़ें काफ़ी ऑफ ट्रैक हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है और अब तो उल्टा रेवेन्यू का अमाउंट कम हो रहा है। लास्ट ईयर था 254 करोड़ रुपीज, जबकि इस साल रह सकता है 225 करोड़ रुपीज। जनरली तो जिस साल कंपनी का आईपीओ आता है उस साल वो ना कि ग्रोथ रेट बहुत बढ़ जाती है, रेवेन्यू 2-3 गुना तक भी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो चीज़ें रिवर्स हुई है, रेवेन्यू का अमाउंट कम हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात करें इसके प्रॉफिट अमाउंट की, तो प्रॉफिट में भी वही ट्रेंड है। 2023 में था 8.1 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हो गया 10.2 करोड़ रुपीज। तो यहाँ वही 25-30% के आसपास की ग्रोथ है। और 2025 में इनका प्रॉफिट अमाउंट रहा है 14 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर हम इस साल के H1 की बात करें तो यहाँ भी चीजें काफी खराब हुई है। कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 7.5 करोड़ रुपए का, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। कहाँ तो लास्ट ईयर तक कंपनी अच्छी रेट से ग्रो कर रही थी और अब इनकी टॉप लाइन की ग्रोथ रेट भी कम हुई है। ग्रोथ रेट क्या, उल्टा रेवेन्यू का अमाउंट ही कम हो गया है और प्रॉफिट की बजाय अब ये कंपनी लॉस में भी आ चुकी है। हालांकि हो सकता है कि इस कंपनी का H2 हमेशा बहुत अच्छा रहता होगा, इन्हें लास्ट के क्वार्टर्स में अच्छा बिजनेस मिलता होगा, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए कि कंपनी H1 में एकदम लॉस में ही आ जाए। तो अगर H2 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा तो ये हार्डली ब्रेक इवन पर ही आ पाएंगे। तो यहाँ तो कंपनी के नंबर्स में काफी डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी अगर बात करें इसके रिजर्व अमाउंट की, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज के आसपास का अमाउंट अभी इस कंपनी के पास रिजर्व में है, जो कि कंपनी चाहे तो इन फ्यूचर अपनी ग्रोथ में काम में ले सकती है। हालांकि उसके सामने इनकी जो बोरोइंग्स है, जो लोन अमाउंट है, वो भी 113 करोड़ रुपीज का है। हालांकि इस कंपनी का कि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, काफी कैपिटल इंटेंसिव काम ये कंपनी करती है, तो यहाँ डेट अमाउंट तो हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये काफी बड़ी साइज की कंपनी है, तो ये अपने इस डेट अमाउंट को काफी हद तक मैनेज कर तो सकती मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखो, ये आईपीओ रेलवे से जुड़ा हुआ है। रेलवे के जितने भी लाइट्स एंड वायरिंग के जितने भी काम होते हैं वो सारी ये कंपनी करती है। एंड गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि जब भी वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से काम देती है तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। एंड उसको बाद उनको 1 से 2 महीने बाद ही उनको काम कंप्लीट होने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी लॉस शो कर रही है, लेकिन ईयर के एंडिंग तक ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। एंड यहाँ पर मैं आपको बात करूँ तो ये कंपनी का है ना, आपको अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो आज ये 26 तारीख को ओपन हुआ है, 30 तारीख को इसका लास्ट डे है, तो आपको लास्ट डे पर ही इसको अप्लाई करना है। अभी 26 तारीख के दिन ही मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी ग्रो के अंदर इतना अपडेट हुआ नहीं है, तो 2.71% एक्स का यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल के अंदर 3.88 यानी 4 टाइम का ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर 30 दिसंबर को ही आपको ये आईपीओ को यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। एंड इसका जीएमपी काफ़ी अच्छी है, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ पर 30 तारीख को इस आईपीओ को डेफिनेटली अप्लाई करना। अगर मिल गया तो आपको यहाँ पर 70 to 80% का आपको यहाँ पर इजीली प्रॉफिट हो सकता है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना।